हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है 6 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लू को ये लिखा गया है, लोड को ये लिखा गया, तो एल के लिए कूट क्या होगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एल यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए एल यहाँ भी मौजूद है, यानी दोनों में क्या कॉमन है, एल, और कुछ कॉमन है नहीं। तो ये देखिए दोनों में एल कॉमन है, तो देखेंगे ये दोनों में क्या कॉमन है। ये देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, 6। यहाँ दोनों में एल कॉमन है और यहाँ दोनों में 6 कॉमन है। इसका मतलब एल के लिए कूट क्या होगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए जेड का क्या होता है, 26, ए का 1, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, +1, 26। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर ही होते हैं। ठीक है, 26 के बाद वापस 1 हो जाता है। जेड के बाद क्या आएगा, ए, यानी प्लस का 1 हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जी का 7, टी का 20, लेकिन यहाँ तो +1 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ और किया है। ठीक है, जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगेगा। ये देखिए आपको विपरीत भी याद होना चाहिए, विपरीत लेटर। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है, जेड। ये देखिए ए, बी, सी, डी, इसी प्रकार से एक्स, वाई, जेड चलता है। ठीक है, तो ये देखिए ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस प्रकार से विपरीत होता है। ठीक है, तो ए का विपरीत लेटर क्या होता है, जेड, बी का वाई। अगर आपको विपरीत लेटर याद होगा तो आप आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे कि जी का विपरीत क्या होता है, टी, तो आप आसानी से लॉजिक पकड़ पाएंगे कि यहाँ पे विपरीत हो रहा है। ठीक है, जेड का विपरीत लेटर क्या होता है, ए, आई का विपरीत लेटर क्या होता है, आर, एल का ओ। आप लोग याद रखें, LOVE, लव। ठीक है, तो एल का विपरीत लेटर ओ और ओ का एल। ठीक है, ये देखिए ए का विपरीत जेड होता है, साथ में जेड का विपरीत ए, भी का विपरीत ई और ई का भी। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए आर का विपरीत आई, जेड का ए, यहाँ पे विपरीत लेटर लिखा है। ठीक है, तो देखिए हम कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए जे का विपरीत क्या होता है, क्यू, बिल्कुल यहाँ पे है। पी का विपरीत क्या होता है, के, आप लोग याद रखिए, पी के। ठीक है, लेकिन यहाँ तो के नहीं है, जे दे दिया, ये नहीं होगा। एल का विपरीत क्या होगा, ओ, बिल्कुल है। ओ का विपरीत क्या होगा, एल, ये देखिए यहाँ तो के दे दिया, ये भी नहीं होगा। एक्स का विपरीत सी, बिल्कुल सही है। एम का विपरीत एन, बिल्कुल सही है। एस का विपरीत एच, बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पे विपरीत हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं, SHIRTG, सर्ट जी याद रखिए। ठीक है, एस का विपरीत एच, आई का आर और आर का आई, टी का जी और जी का टी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हैशटैग और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, ये दोनों तरफ सेम पैटर्न बने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे, ठीक है, और इधर क्या है, QRX, और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ सेम लॉजिक बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग MQB हैशटैग के स्थान पे रखेंगे, MQB, और परसेंटेज के स्थान पे FFT। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, M का 13, R का 18, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो प्लस का 5 हो ही नहीं रहा है। यहाँ Q का 17 होता है, F का 6, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे M, पहले एक ही लेटर रख के देखते हैं, M, और यहाँ पे क्या है, H। तो ये देखिए M से R हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो माइनस हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं। ठीक है, एक ही लेटर फिलहाल रख के देखते हैं, P, और यहाँ पे क्या है, बाई। P का 16, R का 18, +2 हो रहा है। Q का 17, बाई का 25, यहाँ तो +2 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 रख के देखते हैं। ठीक है, PMB, और यहाँ पे SSZ, P का 16, R का 18, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है, ये देखिए।
Q का 17, S का 19। ये देखिए सेम लॉजिक इसमें भी लगा है +2। ये देखिए M का क्या होता है 13, N का 14 यानी प्लस का 1 हो रहा है। R का 18, S का 19। ये देखिए बिल्कुल इसमें भी प्लस का 1 हो रहा है। नेक्स्ट में B का 2, D का 4 प्लस का 2 हो रहा है। X का 24 और Z का 26 बिल्कुल यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है +2 +1 +2, ये लॉजिक लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोला, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में प्रतीक, इसका मतलब दो प्रतीक एक साथ आएगा। तो देखेंगे ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए दो प्रतीक एक साथ यहाँ पे दिख रहा है लेकिन इसके ठीक पहले संख्या तो नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए दो प्रतीक एक साथ यहाँ भी दिख रहा है, तो ये देखिए इसके ठीक पहले संख्या है, नहीं ये भी नहीं होगा। उसके अलावा दो प्रतीक एक साथ, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए इसके पहले एक संख्या है, इसका मतलब ये देखिए ये एंड, इसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, एक तो हमारा मिल गया। नेक्स्ट दो प्रतीक एक साथ आना चाहिए क्योंकि बाद में भी प्रतीक है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखिए इसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में प्रतीक, यानी टोटल ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है, तो 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या तथा ठीक बाद में भी एक संख्या है। यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे कितनी संख्या है जिसका ठीक पहले भी संख्या है और बाद भी संख्या है, यानी 3 संख्या एक साथ आएगा लगातार। तो देखेंगे कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है 3 संख्या लगातार, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो 2 ही है। ये देखिए 3 संख्या लगातार होना चाहिए, देखिए बिल्कुल यहाँ पे 3 संख्या लगातार है, इसका मतलब ये देखिए 6 एक संख्या है, इसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, एक तो हमारा मिल गया 1। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ भी 3 लगातार संख्या है, यानी 8 एक संख्या है जिसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, यानी ऐसे कितने संख्या है 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो 6 है और एक 8 जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, कथन में सभी केकड़ा टाई है, जितना भी केकड़ा है सभी के सभी क्या है टाई। कुछ टाई हुब है, कुछ टाई क्या है हुब, कुछ हुब वेंट है। तो निष्कर्ष में क्या पूछा है, कुछ वेंट केकड़ा है, क्या कुछ वेंट केकड़ा है, तो ये नहीं हो रहा। ये देखिए केकड़ा यहाँ पे है, बेंट यहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे। ठीक है, कुछ हुब केकड़ा है, क्या कुछ हुब केकड़ा है, ये देखिए हुब यहाँ पे है, केकड़ा यहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा है। अगर हम लोग हुब को ऐसे बनाते तब तो हो जाता, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गलत। जब तक 100% सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि A का अर्थ मल्टीप्लाई, B का अर्थ माइनस, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ डिवाइड है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 9 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे C के स्थान पे क्या रखेंगे प्लस, C का मतलब क्या है प्लस, B का मतलब क्या है माइनस। ठीक है, A का मतलब क्या है मल्टीप्लाई और D का मतलब क्या है डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 2 डिवाइड 5, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 8 + 3 - 4, तो 8 3 11, 11 - 4 करेंगे तो ये तो 9 नहीं आएगा, 7 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब 2 चेक कर लेते हैं। 8 A के स्थान पे मल्टीप्लाई 3, C के स्थान पे +10, B के स्थान पे -2 और D के स्थान पे डिवाइड 5। ये देखिए 2 डिवाइड 5, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये 9 कहाँ से आएगा। ये देखिए इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है, यहाँ तो माइनस दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन नंबर 3 में क्या 8, बी का अर्थ -3, सी का अर्थ +10, ए का अर्थ मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 5। 2 डिवाइड 5 ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 है। हम लोग मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है 2 बार में, यानी 4 आ जाएगा। 8 - 3 + 4, 8 - 3 5, 5 + 4 करेंगे 9 हमारा आंसर आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल इसका परिणाम 9 होगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका परिणाम 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का परिणाम 9 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है -5, यहाँ हो रहा है -7, यहाँ हो रहा है -9। ये देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9 हो रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा -11। 2 का ही तो डिफरेंस है। ये देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे 5, माइनस तो सभी में हो ही रहा है। ठीक है, माइनस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, अंक पे दीजिए। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 9, फिर आगे 11 हो जाएगा। तो 115 में हम लोग -11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से वही पूछा है, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो क्या हो रहा है -1, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -3, फिर हो रहा है -5। सेम वही लॉजिक लग रहा है। ये देखिए 1, 3, 5, 7, तो आगे क्या हो जाएगा 9, -9। ये देखिए विषम संख्या हो रहा है 1, 3, 5, 7, 9। या फिर आप कह सकते हैं ये देखिए 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, माइनस तो सभी में हो ही रहा है, माइनस पे ध्यान नहीं दीजिए, नंबर पे दीजिए, फिर 7, फिर 9। तो 785 में 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 776, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 776। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ये चारों में से 3 एक समान है और एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा ये तीनों में से अलग कौन सा है। तो ये देखिए एस का अल्फ़ाबेट नंबर 19, क्यू का 17 यानी कि -2 हुआ है, पी का 16, आई का 9 यानी कि -7 हुआ है। नेक्स्ट में क्या किया, एल का 12 और एन का 14 +2 हो गया है, पी का 16 और आर का 18 +2 हो रहा है यहाँ। तो आई का 9, के का 11 ये देखिए +2 हो रहा है, एम का 13, ओ का 15 +2 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों में जब +2 हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है 3 समान है एक अलग है। ये देखिए यही तो अलग हो गया। आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हो। ये देखिए जी का 7, आई का 9 +2, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ये देखिए क्योंकि यहाँ बोला 3 समान है तो 2 समान हुआ तो ये भी तो समान ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अलग है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ए, बी, सी, डी, जी, एच और आई एक गोल मेज परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देखिए घड़ी के दिशा में क्या हो जाएगा बायां और घड़ी के विपरीत दिशा में दायां। आप लोग यहाँ पे बैठ के देखिए। ठीक है, आप लोग अगर इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे बैठे हुए तो आपका बायां ही तो इधर होगा और दायां इधर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इसलिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या बोला है। बी जो है आई के बाएं तीसरे स्थान पर है। बी कहाँ है, आई के बाएं। तो आई को हम लोग कहीं बैठा देते हैं, ये वृत्ताकार मेज है, आप लोग कहीं भी बैठा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, आई के बाएं, तो इसका बायां किधर होगा, इधर ही तो होगा घड़ी के दिशा में, तीसरे स्थान पे, पहला, दूसरा और तीसरा बी। आगे क्या बोला यहाँ पे, जी एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे। और आगे पढ़ते ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है। यहाँ क्या बोला, ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि जी यहाँ पे ए यहाँ पे, 2 कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे अभी लिख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, जी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी कहाँ बैठा है, एच के बाएं, यानी कि एच यहाँ पे होगा। अगर हम लोग जी यहाँ ले रहे हैं तो एच यहाँ पे होगा, तभी तो एच के बाएं दूसरे स्थान पर जी होगा। ठीक है, बिल्कुल हो गया है। और लेकिन अगर जी यहाँ पे हो, फिलहाल हम जी यहीं पे लेके चलते हैं। ठीक है, जी यहाँ पे हो जाएगा तब तो फिर एच यहाँ पे होगा।
अभी एक ही लेके चल रहा है, ठीक है। वैसे एक फिगर और बनेगा जी और ए यहाँ पे, ठीक है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी यहाँ पे था और ये सेकेंड आई यहाँ पे था। और एक कंडीशन ये बनेगा कि जी यहाँ पे हो और ए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, जी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पे है। जी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे जी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पे कैसे होगा, अगर जी यहाँ पे है तो एच को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी तो एच के बाएं दूसरे स्थान पर होगा। इसका मतलब ये फिगर गलत है, ये फिगर हो ही नहीं सकता, यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। यहाँ पे बोला है जी जो है एच के बाएं है, तो एच को हमें यहाँ रखना पड़ेगा एच के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी ये फिगर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बोल दिया जी एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये बी का पड़ोसी हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ बोल दिया सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो एक ही स्थान तो खाली बचा है, सी यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए। और कोई स्थान तो खाली नहीं है, एक बचा डी, तो डी को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, डी के दाईं ओर से गिनने पर जी और डी के बीच कितने लोग हैं। डी के दाईं ओर से गिनने पे, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर। तो डी और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए और आई, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 21 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 19 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 ऑप्शन सेम है। ये देखिए नंबर यहाँ पे 11 है, 13 है, 15 है, 17, यानी 2 ऐड किया तो आगे 19 हो जाएगा, लेकिन 19 तो 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन तो हट गया है। ये देखिए दोनों में फर्स्ट लेटर अलग है, तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी का 7, आई का 9, के का 11, ये देखिए यहाँ +2 हो रहा है, तो एम के बाद क्या आता है, एन, फिर ओ, यानी ओ आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ओ एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो ये समीकरण का मान क्या आएगा। तो 52 × 15, माइनस के स्थान पे प्लस, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, और -117 इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 21 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2 30, बाकी 3, 15 × 5 कितना आ जाएगा, 75, और 3 78, तो 780 + 21 -117 क्या आएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 801, इसमें हम लोग 117 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। ये देखिए इकाई अंक 4 आएगा, तो इकाई अंक 4 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 9 में से 1 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, यानी 684 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये, तो पूछा क्या है, टी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, दोनों में टी कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये देखिए ये दोनों में 6 कॉमन है, तो टी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए तनवीर बिंदु बी से ड्राइव करना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। बी से स्टार्ट करता है और पश्चिम इधर ही तो है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, तो घड़ी इधर ही तो जाएगा। ये देखिए 9 की तरफ मान लीजिए काटा है, तो घड़ी इधर ही तो 12 की तरफ जाएगा, तो दाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये देखिए 12 की तरफ काटा है, तो विपरीत इधर ही तो होगा, घड़ी इधर जाएगा, ये देखिए, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है, दाएं इधर ही तो होगा, तो ये देखिए 7 चलता है, यहाँ से यहाँ 5 है, फिर यहाँ से यहाँ 2 है, यानी टोटल ये बी के सामने आ जाता है, ठीक है।
5 और 2 7। फिर वह P पे रुक जाता है। पुनः बिंदु B पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ये देखिए B तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर चलेगा और कितना दूर चलेगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, ये 4 है और यहाँ से यहाँ 3 है, यानी टोटल 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 7 व्यक्ति है I, J, K, L, O, P और Q उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। ये सब उत्तर की ओर बैठे हैं। तो जब उत्तर की ओर बैठे हैं तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर। आप लोग बैठ के देखिए, मान लीजिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका दाहिना इधर ही तो होगा, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, ठीक है। केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है, केवल जे क्यू के बाईं ओर। इसका बायां किधर होगा, इधर ही तो होगा। और केवल जे बैठा है, इसके अलावा कोई नहीं बैठा है। इसका मतलब इसके आगे कोई व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति तो 2 व्यक्ति तो हो गया, इसका मतलब 5 व्यक्ति इधर और होगा। ये देखिए अब इसके आगे भी कोई व्यक्ति नहीं होगा। जे और आई के बीच केवल 4 व्यक्ति है, जे और आई के बीच। तो जे यहाँ पे है तो 1 2 3 4, यानी आई यहाँ पे होगा, तभी तो जे और आई के बीच 4 व्यक्ति होगा। पी और के के बीच केवल ओ बैठा है, पी और के के बीच ओ बैठा है। पी और के के बीच में कौन है, ओ। यानी हमें 3 स्थान खाली चाहिए, तभी तो ये तीनों को बैठा सकते हैं। तो यहीं तो 3 स्थान खाली है। देखिए ये देखिए ओ तो फिक्स है यहाँ पे, लेकिन पी और के कहाँ पे होगा, पी यहाँ पे होगा, के यहाँ पे, या फिर के यहाँ पे, पी यहाँ पे। ये देखिए पी को यहाँ रखेंगे, के को यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है के यहाँ पे हो, पी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोला है, और पी जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो पी है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये देखिए इस वाले कंडीशन में तो हो रहा है निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पी बैठा लेते हैं, पी को यहाँ बैठाएंगे और के को यहाँ पे पी नहीं बैठा सकते, नहीं तो आई का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। एक और कौन बच गया यहाँ पे, एल बच गया, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है, पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो एल बैठा है। यही तो दाहिना छोर है, ये बायां छोर है और ये दायां, तो एल बैठा है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा एल। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पे नंबर जो देख रहे हैं सभी में अलग है, तो सिर्फ हम नंबर चेक करेंगे। नंबर चेक करना आसान भी हो जाता है, अल्फ़ाबेट चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 14 को क्या लिखा है, 5, यानी क्या किया है यहाँ पे, कितना माइनस किया है, माइनस का 9 किया है। 5 को लिखा है -4, यहाँ भी माइनस का 9 हुआ है। ये देखिए 5 में हम लोग -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 ही तो आएगा। यानी सिंपली यहाँ पे माइनस का 9 किया है, तो सेम हम भी वही करेंगे, माइनस का 9। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 में -9 करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 9 ही तो आएगा। तो ये देखिए -9 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और प्लस का माइनस। तो ये समीकरण का मान क्या आएगा, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1568 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड 16, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, -4, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, +22। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 144। फिर आ जाएगा ये 128, तो 128 कितने बार में जाएगा, 8 बार में, ठीक है। तो 98 माइनस 5 गुना 4 करेंगे 20 + 22, तो ये देखिए 98, ये देखिए -20 + 22, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 ही तो आएगा। 22 - 20 करेंगे 2, 98 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 100 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे संख्याओं के 2 सेट दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 सेट दिया गया है और यहाँ पे क्या बोला है, संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे भी प्राप्त होती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, 15 कैसे आया है, प्लस का 1 किया है, तो इसमें भी सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है, बिल्कुल
आगे क्या किया, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, प्लस का 5, 15 में 5 ऐड करेंगे तभी तो 20 आएगा। यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे क्या किया है, प्लस का 20, लेकिन यहाँ तो प्लस का 20 नहीं हो रहा है, बिल्कुल यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। 20 का दोगुना 40 होता है, उसी प्रकार 25 का दोगुना 50, यानी इसमें क्या किया है, +1 + 5 × 2। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आना चाहिए, तो होगा नहीं। 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ रहा है बिल्कुल। 4 में क्या करना है, +5 9 आ रहा है बिल्कुल। 9 का दोगुना 18, यहाँ तो 14 है। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 बिल्कुल आ रहा है। 6 में 5 ऐड करेंगे 11 बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए 11 का दोगुना 22 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है +1 + 5 और ×2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे L का क्या होता है 12 और N का 14, P का 16, R का 18, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +2 + 2। ठीक है, तो 18 में 2 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। 20 किसका होता है, T का। T तो सभी ऑप्शन में है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। J का 10, L का 12, ये देखिए फिर से यहाँ पे +2 हो रहा है। 16 में 2 ऐड करेंगे 18, किसका हो जाएगा, R का। तो T R ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, Q का 17, ये देखिए फिर से यहाँ पे +2 ही हो रहा है। ठीक है, तो 23 में 2 ऐड करेंगे 25, किसका होता है, बाई का, या फिर W के बाद क्या आता है, X बाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है। ठीक है, ये देखिए ऊपर से कितने स्थान पर है, ये 24वें स्थान पर है। ठीक है, और नीचे से 55वें स्थान पर है, नीचे से 55वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो ये देखिए यहाँ पे 24 + 55 -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि पीयूष 2 बार काउंट हो रहा है। ये देखिए ऊपर से भी उसका स्थान काउंट हो रहा है, नीचे से भी, तो 2 बार काउंट हो रहा है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, पीयूष तो एक ही है, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 78 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखिए 24 + 55 कितना हो जाएगा, 79, इसमें हम लोग -1 करेंगे 78। ये देखिए पीयूष जो है, मान लीजिए 1 2 3, शीर्ष से इसका स्थान 24 नंबर पे है और नीचे से यानी अंतिम से उसका स्थान मान लीजिए 55 नंबर पे है। ठीक है, तो पीयूष तो एक ही आदमी 2 बार काउंट हो रहा है। या फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं, ये देखिए नीचे से इसका स्थान 55वें है। ठीक है, यानी इसके नीचे कितने 54 लड़के और हैं, और ये देखिए इसका स्थान ऊपर से 24 है, तो 24 + 54 यानी 78, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए पूछा है ए के लिए कूट, तो ये देखिए ए यहाँ पे है, यहाँ पे ए कहीं है नहीं, यहाँ तो ए कहीं नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है। ये देखिए यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट कॉमन हो रहा है, इसका मतलब 4 नंबर भी कॉमन होगा। एक कौन सा कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए, तो जो बचेगा वो ए के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे बी आर भी ई, यहाँ भी ये भी ई बी आर, यहाँ पे क्या कॉमन नहीं हो रहा, ए, और यहाँ पे आई, यानी 4 नंबर एक जैसा होगा, एक अलग होगा। ठीक है, ये देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों में 2 कॉमन है, बिल्कुल सही है। 9 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, ये देखिए 1 नहीं है, यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन है, 1 बच गया, यानी ए के लिए कूट क्या होगा, 1, क्योंकि ए ही तो इसमें नहीं था, ये देखिए, और यहाँ पे 1 नहीं है, तो ए के लिए कूट हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, सबसे नीचे 1 है, फिर उसके ऊपर 2, फिर 3 4 5 6 इस प्रकार है। डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। क्या है, 10। 10 गुणनफल कैसे आ सकता है, ये देखिए आप लोगों के पास इतना नंबर है 1 से 6 तक, तो किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 6 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा नहीं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। 5 और 2 का गुणनफल 10 होगा, यानी कि ये डी और एफ
5 और 2 पे रहता है, लेकिन कौन 5 पे रहता है कौन 2 पे ये तो पता नहीं है। तो दोनों कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, डी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे 2 पे, या फिर एफ यहाँ पे होगा तो डी यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंडीशन लेके हम लोग चलते हैं। अभी पता नहीं है कि कौन कहाँ होगा। ठीक है, ये देखिए आगे क्या बोला है, सी जो है ई के ठीक ऊपर रहता है। सी कहाँ रहता है, ई के ठीक ऊपर। इसे हम लोग अलग लिख लेते हैं, सी जो है ई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, ये देखिए हमें 2 स्थान चाहिए एक साथ। 2 स्थान खाली यहीं तो एक साथ है 4 और 3, इसके अलावा तो और कोई स्थान खाली नहीं है। इसका मतलब सी और ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग, सी और ई यहाँ पे हो जाएगा। 2 स्थान खाली चाहिए क्योंकि सी जो है ई के ठीक ऊपर रहता है। आगे क्या है, बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 11 है। बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उसका योगफल क्या है, 11। तो ये देखिए इधर वाले कंडीशन में डी यहाँ पे है, तो बी और डी जिस पर रहता है उसका योग 11, यानी कि यहाँ पे तो 2 है, तो बी कहाँ पे होगा, बी 7, बी हो जाएगा 9 नंबर पे, तभी तो दोनों का योग 11 होगा। लेकिन ये तो 6 मंजिला ही है, यहाँ तो ये 6 ही है, तो हम लोग बी को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, बी प्लस डी, इसका योगफल 11 है, तो यहाँ तो डी 2 नंबर पे है। ये देखिए, यानी कि बी को हम लोग 9 नंबर पे रखेंगे, तभी तो 9 + 2 11 होगा। तो 9 नंबर पर कहाँ से रखेंगे, ये तो 6 मंजिला ही इमारत है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन गलत हो रहा है, इसका मतलब इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब डी यहाँ पे होगा, तो बी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 नंबर पे, तभी तो 6 और 5 क्या हो जाएगा, ये देखिए 11। डी 5 पे है तो बी 6 पे होगा। यहाँ बोल दिया बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 11 है। ये देखिए बिल्कुल 11 हो रहा है। तो एक और कौन बच गया, ए को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नीचे। पूछा क्या, ए और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ए और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, एक एफ रहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए आर का होता है 18, टी का 20, यानी प्लस का 2 हो रहा है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। भी का 22, एक्स का 24, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग प्लस का 2 करेंगे। तो जेड के बाद क्या आएगा, वापस ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगा, ए फिर बी, +2 करने पे बी आएगा। ये देखिए बी एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू का 23, यू का 21, यानी माइनस का 2 हुआ है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। एस का 19 और क्यू का 17, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। तो ओ का 15, 15 में -2 करेंगे, 13 किसका होता है, एम का। ये देखिए बी के बाद एम बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पे 5 संख्या है 3 अंक वाली। ठीक है, ये पहला अंक है, ये दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से है। ठीक है, क्या बोला है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही तो है 910, इसका पहला अंक कौन है, 9, तो पहले अंक को क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 204, इसका दूसरा अंक कौन है, 0 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एन का 14, आई का 9, क्या हो रहा है, माइनस का 5, ओ का 15, जे का 10, फिर से माइनस का 5 हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। एफ का 6, ए का 1, बिल्कुल माइनस का 5 हो रहा है। जी का 7, बी का 2, ये देखिए बिल्कुल माइनस का 5 हो रहा है। पी का 16, एम का 13, यहाँ तो माइनस का 3 हो गया है। के का 11, जे का 10, फिर माइनस का 1 हो गया, यही अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है 3 समान है, एक अलग है। ये देखिए ऑलरेडी 2 समान हो चुका है, यही तो अलग हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी -5 ही होगा। ठीक है, ये देखिए जे का 10, ई का 5, बिल्कुल, के का 11, एफ का 6, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें -5 नहीं हुआ है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, एफ जी का भाई है। एफ जो है भाई है, किसका भाई है, जी का। ये देखिए हम लोग मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे, इससे पता चल रहा है ये भाई है। ठीक है, और भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं, इससे पता चल रहा है ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन या फिर भाई भाई जो भी हो। ठीक है, और पति पत्नी अगर रहता तो बीच में प्लस करते, इससे पता चल रहा है ये दोनों भाई बहन या भाई भाई है, क्योंकि अभी जी पता नहीं है क्या है।
जी एच की पत्नी है, जी पत्नी है, किसकी पत्नी है? एच की। तो एच कौन हो जाएगा? पति। ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं, ठीक है। एच आई का पुत्र है, एच पुत्र है, किसका पुत्र है? आई का। आई जे की पत्नी है, आई पत्नी है, किसकी पत्नी है? जे की। तो जे कौन हो जाएगा? पति। पूछा क्या है? एफ का जे से क्या संबंध है? तो ये कौन है? ये इसकी पत्नी है, ये देखिए, ये दोनों पति पत्नी है, तो जब ये इसका पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र होगा ये देखिए। तो ये कौन है? पुत्र की पत्नी का भाई, ठीक है। ये कौन है? जे का पुत्र है, और ये कौन है? पुत्र की पत्नी है और उसका भाई, यानी पुत्र की पत्नी का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे फिर से इमारत वाला क्वेश्चन दे दिया है। ये देखिए वही बोला है, सबसे नीचे 1 है, फिर 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक है। तो ओ तल क्रमांक 4 पे रहता है। ओ कहाँ रहता है? 4 पे, यानी 4 पे कौन हो जाएगा? ओ। ओ और पी के बीच वाले तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ओ और पी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो पी को तो ऊपर कहीं नहीं लिख सकते, ये तो ऑलरेडी 5 और 6 2 व्यक्ति है, ये दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बोल रहा है। तो पी को यहाँ कहाँ रखेंगे? 7वें नंबर पे नहीं, यहाँ तो टोटल 6 मंजिला इमारत ही है। ये देखिए पी को हम लोग यहाँ रखेंगे, तभी तो ओ और पी के बीच में 2 व्यक्ति होगा, 3 और 2। ये देखिए 2 व्यक्ति रहते हैं, 3 और 2। ओ और एन के बीच वाले तल पर केवल एम रहता है। ओ और एन के बीच वाले तल पर केवल एन रहता है, ओ और एन। तो एन को हम लोग कहाँ लिखेंगे? ये देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है। ये देखिए एक तरफ हम इधर बना लेते ओ और पी, तो यहाँ फिक्स है। ओ और एन के बीच वाले तल पे, तो ओ है यहाँ पे, तो एन यहाँ पे हो जाएगा और एम यहाँ पे, तभी तो ओ और एन के बीच वाले तल पे एम होगा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ओ यहाँ पे तो एन यहाँ पे रख ले और एम, इसमें भी तो हो रहा है ओ और एन के बीच में एम। तो यहाँ पे 2 फिगर बन रहा है। ये देखिए क्या बोला है? बाई ओ के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। बाई कहाँ रहता है? ओ के ठीक नीचे वाले तल पर। ये देखिए, लेकिन इस वाले कंडीशन में हम लोग बाई को कहाँ रखेंगे? ये देखिए यहाँ तो ऑलरेडी एम है, बाई ओ के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, इसका मतलब ये वाला फिगर गलत है, ये फिगर नहीं होगा, ठीक है। एक और कौन बच गया है? एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, जेड बच गया, जेड को लिख लेंगे। पूछा क्या है? तल क्रमांक 2 पर कौन रहता है? तो 2 पर कौन रहता है? जेड, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए राजू बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर चलता है 9 किलोमीटर, ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। आगे क्या बोला है? फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है? 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है 11, यानी कि यहाँ से यहाँ 9 हो गया, 2 और चलता है, यानी 11 चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर से वह घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और 13 चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तो हो गया 7, लेकिन वो 13 चल रहा है, यानी कि 6 और चल रहा है। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। ओके, आगे क्या बोल रहा है? वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 ही तो है, ये देखिए यहाँ से यहाँ जब 2 है, और बिंदु पी पर रुक जाता है। फिर बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो ये देखिए ए तक पहुँचने के लिए वो दक्षिण की ओर चलेगा और कितना ड्राइव करेगा? 6 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 6 है तो यहाँ से यहाँ भी तो 6 होगा, यानी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है। प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा अंक लिखेंगे 9, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है? 6, फिर है 5, 4, 4 के बाद 2, 1, तो टोटल 4 3 7, 1 2 3 4, बिल्कुल हो गया है सब, कोई भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या के तुलना में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पहले वाला लिख लेते हैं 8, 5, 6, 9, 1, 4, 2। यहाँ बोला ऐसे कितने अंक है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले जहाँ था अभी भी वही है। ये देखिए यहाँ तो परिवर्तन हो गया है, यहाँ भी परिवर्तन हो गया। ये देखिए 6, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले 6 जहाँ था अभी भी वही है। यहाँ तो परिवर्तन हो गया है, 9 की जगह 5 आ गया, यहाँ भी हो गया है।
यहाँ भी हो गया है, बिल्कुल यहाँ भी हो गया है। यानी केवल एक संख्या है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कौन सा वो संख्या है? 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।